ये इस तरह के क्वेश्चन का मैंने बताया हुआ था सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमने बताया हुआ था कि ऐसे क्वेश्चन को अगर स्लैब मेथड से करें तो भी इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पर स्लैब मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये ग्रुप में बहुत दिनों से पढ़ा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इसका डाउट पूछा, तो मैंने सोचा कि इसका आंसर बता दिया जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 6480 है, तो 1 साल का कितना होगा 2160 रुपये, ठीक है ना। तो मुझे भाई यहाँ पर 4 साल का मैटर है, तो 4 साल का पहले स्लैब बना लूँ, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा लिखना होगा। तो देखना यहाँ पर रेट लग के एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या होता है मेरे भाई, सेकेंड लाइन में क्या होता है, इससे एक वैल्यू आती है, सॉरी थर्ड लाइन में इससे एक वैल्यू आती है, इससे एक वैल्यू आती है, और ये जो यहाँ पर आई रहती है वहाँ से एक वैल्यू आती है। स्लैब मेथड आई थिंक जिसने भी प्रैक्टिस किया होगा वो बहुत जल्दी से समझ लेगा, ठीक है ना। अभी इसको ध्यान से देखना, जैसे 2160 रुपये पर कुछ वैल्यू लगा, रेट लगा, तो उसको मैं केवल आर से डिनोट करना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरी स्क्रीन भर जाएगी, आपको लगेगा कि बहुत लेंदी हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर आर लिखने का मतलब क्या है, मेरे आर लिखने का मतलब ये है कि 2160 रुपये पर रेट का मल्टीप्लाई किया गया है, और रेट क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है एक, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि 500 रुपये पर 20% लगाओ, तो 20% को आप क्या लिखते हो, 1/5 लिखते हो, ठीक है ना। यही फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, केवल एक डिनोट करने का तरीका है, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसको समझते रहते तो बिल्कुल आसानी से कर लेते, ठीक है ना भाई। चलो देखो देखो देखो, एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। मैंने पहले पर लिख लिया, ठीक है ना, सेकेंड ईयर का कंप्लीट हो गया। अभी हमें थर्ड ईयर में लिखना है, तो इस पर रेट लगेगा, ठीक है, इस पर भी रेट लगेगा, ठीक है, तो वो भी मैंने लगा लिया। इस पर भी रेट लगेगा, तो 2160 के आर का R% लगाओगे तो R² हो जाएगा, मतलब 1/5 रहेगा, तो 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ था। फोर्थ लाइन में लिखना है, तो इस पर रेट लगेगा, ठीक है, तो R होगा, ठीक है ना। इस पर भी रेट लगेगा, इस पर भी रेट लगेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, R और R फिर से हो जाएगा। इस पर रेट लगेगा, इस पर रेट लगेगा, इस पर रेट लगेगा, तो 3 बार R² हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर रेट लगेगा तो R³ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। ये मैंने बेसिक पूरी बातें बताई हुई है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थर्ड एंड फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 6370, ठीक है। आपको थर्ड एंड फोर्थ ईयर का क्या दिख रहा है, देख लो भाई, थर्ड एंड फोर्थ ईयर का यही तो है, ठीक है। अगर यही है तो क्या मैं बाकी सारी चीज़ें इरेज कर दूं, ठीक है ना। मैं बाकी सारी चीज़ें इरेज कर देता हूं, ठीक है। आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये पैटर्न बिल्कुल बेसिक है, जैसे स्लैब मेथड लगाया जाता है, ठीक है। आप बताना कि थर्ड एंड फोर्थ ईयर का कुल मिलकर कितना है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही होगी 42, ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4320, ठीक है ना। 2160 देखो ये पूरा जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4320 4320 प्लस ये जो रेट लगाया गया है, किसका लगाया गया है, 2160 का कितने % रेट लगाया गया है, या फ्रैक्शन में क्या लगाया गया है देख सकते हो आप। RQ लगाया गया है, प्लस R² कितने बार है, 4 टाइम है, 4R² लगाया गया है, प्लस R कितने टाइम है, 5R लगाया गया है, ठीक है ना। ये R लिखने का मतलब क्या था, 2160 का R, ठीक है ना। R² लिखने का मतलब क्या था, इसका R, ठीक है। ऐसा मेरा कुछ मतलब था। और ये अगर बिल्कुल बेसिक बातें ही अगर ये आप समझ रहे होगे तो बिल्कुल आसानी से समझ लोगे, ठीक है। अभी आगे देखना कि ये जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर का है ये मिलाकर के कितना दिया हुआ था, 6370 रुपये, ठीक है ना। चलो मैं आगे की बात भी बता देता हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसका तो लिख लिया है, इसका यूज़ हमने वहाँ पर ऊपर वाली लाइन में लिख चुके हैं, ठीक है। अभी एक बात बताना कि यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, R³ + 4R² + 5R,
ठीक है, इक्वल टू ये 4320 अगर उधर जा कर के घटाएंगे, उसके बाद 2160 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 205/216। हमें ये 216 देख कर के माइंड में हिट होना चाहिए कि कहीं आर की वैल्यू 1/6 तो नहीं है। चलो 1/6 है तो ज़रा इसको रख कर के देख लेते हैं कि LHS और RHS बराबर आ रहा है क्या। देखो भाई, यहाँ पर हो जाएगा 1/216, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4/36, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो अभी इसको आप 216 LCM लेके जोड़ोगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 24 आएगा और यहाँ पर 36 पंजे 180 आएगा, ठीक है ना। तो 204 और 1 5, 205 हो रहा है और नीचे तो 216 था ही, यानी कि रेट की वैल्यू 1/6 हो गई। अगर रेट की वैल्यू 1/6 है, ठीक है ना, तो 3 साल में, ठीक है, 3 साल में 8640 पर हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो चलो, हमें रेट की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/6। हम इसको यहाँ पर हटा करके लिख देते हैं, यहीं पर हमें 8640 का, ठीक है। अब हमें 3 साल का चाहिए और रेट कितना है, 1/6। देखो परसेंटेज में रेट नहीं है, फ्रैक्शन में है। परसेंटेज में रेट रहता तो प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100 होता है फॉर्मूला, ठीक ना, PRT/100। लेकिन यहाँ पर 100 नहीं आएगा क्योंकि हमने फ्रैक्शन में लेके चला हुआ है। तो ये 1/2 होगा, 2 से डिवाइड करो, कितना होगा, 4320, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये था। तो ऐसे करोगे तो इजीली हो जाएगा। देखो, मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया, वो जो स्लैब मेथड था वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, इसके लिए थैंक यू।